सुप्रभात। आज एक आध्यात्मिक विषय पर चर्चा करते हैं। विषय है अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि। जब कोई आप्त पुरुष, सद्गुरु या ऋषि अपनी ओर देखता है और अनुभव करता है तो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं क्षुद्र देह विशिष्ट एक जीव मात्र नहीं हूँ, मैं तत्वतः ब्रह्म हूँ, मेरी चित्त सत्ता विश्वव्यापी है जो सभी मनुष्यों, सभी जीवों और सभी जड़ पदार्थों की सत्ता के साथ नित्य एकीभूत है। मुझसे बड़ा या छोटा कोई नहीं है। मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव हूँ। ऋषियों और सद्गुरुओं ने जैसा अपने को ब्रह्म स्वरूप अनुभव किया, वैसे ही सभी मनुष्यों और सभी जीवों में ब्रह्म का दर्शन करके प्रत्येक को प्रकट रूप से उन्होंने यही कहा कि तत्त्वमसि, तुम वही ब्रह्म हो। उन्होंने मानव मात्र के चित्त में ब्रह्म चेतना को जागृत करने का प्रयास भी किया। तो ब्रह्म चेतना के जागृत होने पर मनुष्यों में परस्पर भेद कुतर्क नहीं रह सकता। सभी शरीरों में एक ही आत्मा की अनुभूति होने पर मन, बुद्धि, हृदय अभेद ज्ञान एवं प्रेम से भर जाते हैं। तो जाति भेद, संप्रदाय भेद, ऊंच नीच भेद, घृणा भाव सभी मन से मिट जाते हैं। समस्त विश्व सच्चिदानंदमय ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। संसार के सभी स्त्री पुरुषों के प्रति ब्रह्म भाव होने पर प्रेमानंदमय हो जाता है। इस प्रकार पर ब्रह्म परमात्मा की खोज करना, उन्हें जानने और पाने की उत्कट अभिलाषा के साथ उत्साहपूर्वक आपस में विचार करना और परमात्मा के तत्व को जानने वाले महापुरुषों से उनके विषय में विनय भाव और श्रद्धापूर्वक पूछना, उनकी बताई हुई बातों को ध्यानपूर्वक सुनकर काम में लाना, इसका नाम सत्संग है। मैं कौन हूँ? ये सब संसार क्या है? क्यों उत्पन्न हुआ है? उसको उत्पन्न करने वाला कौन है? इन सब बातों का चिंतन करने वाला विचार कहलाता है। तो महावाक्य चार हैं जिनका प्रादुर्भाव वेदों से ही होता है। प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि और अयम आत्मा ब्रह्म। महावाक्य का उपदेश ऋषि या सद्गुरु ही अपने शिष्य को देता है। ऋषि, सद्गुरु या समर्थ सद्गुरु यह सब पर्याय है। ऋषि, सद्गुरु या समर्थ सद्गुरु ये सब पर्याय है। महावाक्यों का प्रयोग कोई ऋषि या मंत्र दृष्टा या सद्गुरु या समर्थ सद्गुरु समय समय पर ब्रह्म विद्या का उपदेश अपने शिष्य को देने के लिए करता है। उस ब्रह्म विद्या का यह सांकेतिक उपदेश तो यह बिजली के चमकने जैसा तथा नेत्रों के झपकने जैसा है। यह एक आध्यात्मिक उपदेश है। जब साधक के हृदय में ब्रह्म के साक्षात्कार करने की तीव्र अभिलाषा उठती है, तब परमात्मा जिज्ञासु की उत्कंठा को और भी तीव्रतम और उत्कट बनाने के लिए बिजली के समान चमकने और आँखों को झपकने की भांति अपने स्वरूप की झांकी दिखलाकर छिप जाया करते हैं। यह उस परमात्मा का आधिदैविक उपदेश है। तो जब साधक का अपना मन
अपने आराध्य देव परमात्मा के समीप पहुंचा हुआ सा प्रतीत होता है, तब उसका मन परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करता है, तब उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति होती है, तब उसका अपने इष्ट के प्रति अत्यंत प्रेम का अभ्युदय होता है, जिससे वह अपने इष्ट की क्षण भर की विस्मृति को भी सहन नहीं कर सकता है। उस समय वह अत्यंत व्याकुल हो जाता है और वह निरंतर प्रेम पूर्वक स्मरण करता रहता है, जिससे अपने इष्ट के प्रति उत्कट अभिलाषा उत्पन्न हो जाती है। इसलिए वह आनंद और वह आनंद स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा सभी का अत्यंत प्रिय है। सभी प्राणी किसी न किसी प्रकार से उसे चाहते हैं, परंतु पहचानते नहीं। इसलिए वह सुख रूप में उसे खोजते हुए दुख रूप विषयों में भटकते रहते हैं, उसे पा नहीं सकते। इस रहस्य को समझकर साधक को चाहिए कि उस पर ब्रह्म परमात्मा की प्राणी मात्र का या प्राणी मात्र को प्रिय समझकर उसके परम प्रेमानंद स्वरूप का नित्य निरंतर चिंतन करता रहे। ऐसा चिंतन करते हुए वह परमानंद स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है। संसार के सभी प्राणी उससे अपना परम आत्मीय समझकर उसके साथ हृदय से प्रेम करने लगते हैं। शिष्य अपने सद्गुरुदेव से कहता है कि हे प्रभु, मुझे ब्रह्म विद्या का उपदेश दीजिए। तो गुरुदेव कहते हैं, वत्स, हम तुम्हें ब्रह्म विद्या का उपदेश कर चुके हैं। इस प्रकार सद्गुरुदेव से उपदेशित ब्रह्म विद्या का उपदेश पाकर शिष्य उससे ब्रह्म विद्या को जान लेता है और सर्वश्रेष्ठ परम धाम में प्रतिष्ठित होता है। तो ब्रह्म के उपदेश की परंपरा किसी न किसी रूप में हर संप्रदाय, मजहब और समय के महापुरुषों के द्वारा की गई। ब्रह्म विद्या का उपदेश मौन होकर के ही सद्गुरुदेव अपने सच्चे जिज्ञासु को किया करते हैं। वैसे विद्या वैदिक, शैव, शाक्त, वैष्णव, सूफी महात्माओं, सद्गुरुओं के द्वारा प्रवर्तित होती रही। तो सूफियों में खलीफा सद्गुरुदेव के उस प्रतिनिधि को कहते हैं जो अपने सद्गुरुदेव से शिष्यों अथवा जिज्ञासी साधकों को आध्यात्मिक शिक्षा या ब्रह्म विद्या का उपदेश देने तथा उनको गुरु पदवी की इजाज़त देने के लिए पूर्ण रूप से अधिकृत होता है। वो अपने सद्गुरुदेव का प्रतिनिधित्व करता है। तो महावाक्य के उपदेश या तवज्जो को भारतीय शैव, शाक्त, वैष्णव, संन्यास या वेदांत की भाषा में महावाक्योपदेश या शक्तिपात कहते हैं। यह आध्यात्मिक ब्रह्म विद्या साधना की एक विशेष प्रक्रिया है, जिसके द्वारा समर्थ सद्गुरु अपनी चित्त शक्ति को अपने शिष्य के अंतःकरण में संचित विभिन्न वासना और वृत्तियों के कलुष को धोता हुआ उसे अनुपम आध्यात्मिक अनुभूतियों से अनुप्राणित कर देता है। जैसे पिंडे सो ब्रह्मांडे, ब्रह्मांडे सो पिंडे, सब में सो हम में और हम में सो सब में। जैसे तत्व त्वम असि, तो जिसमें तत्व परमात्मा का वाचक शब्द है और त्वम आत्मा का बोधार्थक यानी ज्ञान कराने वाला शब्द है। असि हो अर्थात तत्व तम असि आत्मा और परमात्मा की एकता का बोधक शब्द है। तो सृष्टि के आदि में सच्चिदानंद परमात्मा ही था। उस परमात्मा ने कामना की कि मैं एक से बहुत हो जाऊं। सो काम्यते एकोम बहुश्याम, अतो वह परमात्मा ही समस्त स्थावर जंगम रूप संसार में स्थित हो गया। अतः सद्गुरुदेव के पास जाकर उक्त महावाक्यों को चित्त में स्थिर करके श्रवण करके पुनः विचार करके मनन तथा चित्त को एकाकार करके निधिध्यासन द्वारा अभ्यास करते हैं। तत्त्वमसि आदि वाक्यों में तत्
और त्वम वेदों का शोधन करके कहे गए हुए ब्रह्म और आत्मा की श्रुति वेद द्वारा बार बार पूर्ण एकत्व का प्रतिपादन किया गया है। तो उन दोनों का यह विरोध उपाधि के कारण है। यह उपाधि यथार्थ और वास्तविक नहीं है। ईश्वर की उपाधि महत्वादि कारण रूप माया और जीव की उपाधि कार्य रूप पंचकोश यानी अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश ये है। तो ये परमात्मा और जीव की उपाधियां हैं। इनका भली प्रकार समाप्त होने पर एक चेतन तत्व रहता है। ऐसी ही प्रबल युक्तियों से दृश्य का निषेध होने पर जीव और ईश्वर का एक भाव बचा रहता है, वही जानने योग्य है। तो जीवात्मा और परमात्मा की सिद्धि के लिए महावाक्य से ही उनका ज्ञान होता है। इसलिए तत्त्वमसि वाक्य में तत्व पद ईश्वर की उपाधि, माया और त्वम पद से जीव की उपाधि अंतःकरण, इन दोनों को समाप्त करके शुद्ध चैतन्य की एकता का निश्चय कर प्रबुद्ध जन उनके अखंड भाव का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस प्रकार ज्ञान के साधन, ज्ञान के विषय तथा साथ ही ज्ञान की गम्यता से परे शुद्ध बुद्ध मुक्त अव्यय सत्य स्वरूप तथा ज्ञान स्वरूप एवं सच्चिदानंद स्वरूप प्रकाशमय रूप में उस दिव्य प्रकाश का ध्यान करें तथा नित्य आनंद स्वरूप परम सुखदायी कैवल्य रूप ज्ञान मूर्ति द्वंद्वों से परे निर्मल स्थिर समस्त बुद्धियों के साक्षी रूप में अव्यवस्थित साक्षी रूप में अव्यवस्थित नहीं अवस्थित षड्भाव और विकारों से अतीत दुर्गुणों से रहित उन पर ब्रह्म स्वरूप सद्गुरुदेव को हम नमस्कार करते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात कही गई है कि इस प्रकार ज्ञान के साधन, ज्ञान के विषय एवं साथ ही ज्ञान की गम्यता से परे शुद्ध बुद्ध मुक्त अव्यय सत्य स्वरूप तथा ज्ञान स्वरूप एवं सच्चिदानंद स्वरूप प्रकाशमय रूप में उस दिव्य प्रकाश का ध्यान करें तथा नित्य आनंद स्वरूप परम सुखदायी कैवल्य रूप ज्ञान मूर्ति द्वंद्वों से परे निर्मल स्थिर समस्त बुद्धियों के साक्षी रूप में अवस्थित सद्भाव और विकारों से अतीत दुर्गुणों से रहित उन पर ब्रह्म स्वरूप सद्गुरुदेव को हम नमस्कार करें। यही अहम ब्रह्मास्मि का भाव। धन्यवाद।